वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो डेडिकेटेड होने वाला है रीजनिंग के दो टॉपिक्स पे, जो कि पहला है रिमाइंडर क्वेश्चंस एंड दूसरा है डिविजिबिलिटी टाइप क्वेश्चंस। तो जितने भी क्वेश्चन 1995 से लेकर 2023 तक यूपीएससी ने पूछ रखा है, उसको मैंने कंपाइल करके इजी लैंग्वेज में आपको इस वीडियो में बताया है। लगभग आप देखेंगे इसमें कम से कम 25 क्वेश्चंस लगभग मैंने आपको डिटेल में कराया हुआ है, और आप एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज मैंने जब फिल्टर आउट किया था क्वेश्चंस, पर ईयर मैं फिल्टर करता हूँ क्वेश्चन, तो उसमें मैंने देखा हर ईयर ईच ईयर आपको 3 से 4 क्वेश्चन या तो डिविजिबिलिटी का या तो रिमाइंडर का मुझे मिल रहा था, और सब में एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा था, जो पैटर्न को मैं डिटेल में वीडियो में भी कराया हूँ। ठीक है, तो ये क्या है कि मैं रीजनिंग का टॉपिक वाइज ला रहा हूँ, सो दैट कि जो स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर टॉपिक पे केवल प्रॉब्लम है, पूरे रीजनिंग में प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए आसानी हो। क्योंकि जो रीजनिंग का मैंने मैराथन सेशन डाला था वो करीब 11 घंटे का है, तो जिनके पास टाइम का क्रंचेस है वो क्या करेंगे कि वही टॉपिक पिक करेंगे जो जिनमें उनको डिफिकल्टी फील होता है। इस कारण से इससे पहले भी मैंने 2 रीजनिंग के सब टॉपिक जैसे कैलेंडर प्रॉब्लम, और दो सेकंड था हमारा क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी, इस पे मैंने डाल चुका हूँ। ये तीसरा है रिमाइंडर और डिविजिबिलिटी पे, और नेक्स्ट में ऐसे ही सब टॉपिक कैटेगराइज करके मैं डालता रहूँगा। तो अब हम लोग डायरेक्टली चलते हैं वीडियो पर, और उससे पहले आप अगर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 100। पहले इस नंबर को लिख लेंगे। 85, 87, 89, 91, 95, 96। जब भी ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी देता है जहां 100 से डिविजिबिलिटी है, मोस्ट प्रोबेबली उसका आंसर जीरो होता है, उसका रिमाइंडर जीरो होता है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं, लेकिन एक मैं ट्रिक बताता हूं जहां से 100 से डिविजिबिलिटी कैसे आप चेक कर सकते हैं। आप जब देखिएगा कि अगर 5 से कोई भी इवन नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा लास्ट का यूनिट डिजिट है वो जीरो दे दे रहा है। तो अगर हम इस नंबर में ऐसा दो पेयर ढूंढ ले, 5 और एक इवन नंबर का पेयर ढूंढ ले, दो पेयर, तो एक पेयर 10 दे देगा, दूसरा पेयर 10 दे देगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो अब 100 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट का दो डिजिट जीरो ही रहेगा, मतलब ये 100 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अब ऐसा पेयर खोजेंगे। 85 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 17, और यहाँ में 95 दिख रहा है, 95 को लिख सकते हैं 5 इंटू 19। ठीक है, हमें दो 5 तो मिल गया, अब दो इवन नंबर खोजना है। 96 को लिख सकते हैं 2 इंटू 24। ठीक है, तो अब पेयर देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है। अगर इस 5 को इस 2 को ले ले तो एक 10 बन गया, इस 2 को और इस 5 को ले ले तो एक और 10 बन गया। इसका मतलब है 100 हमारा बन जा रहा है यहाँ से। उसके बाद जो भी नंबर मल्टीप्लाई करके आएगा, उस नंबर के लास्ट के जो दो डिजिट होंगे, यूनिट और 10th डिजिट, वो 00 होंगे। इसका मतलब वो नंबर जो भी नंबर होगा परफेक्टली 100 से डिवाइड होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। यूपीएससी सीसेट का एक फॉर्मेट मैंने एनालाइज किया है, उसमें जब भी रिमाइंडर का क्वेश्चन पूछता है मैक्सिमम आंसर जीरो होता है। दो तरह का वो क्वेश्चन देता है, एक तो ये 100 वाला जिसमें आपको 5 और इवन नंबर का पेयर मिल जाएगा। दूसरा वो क्वेश्चन ऐसा पूछता है जैसे 2022 में आई थिंक पूछा था कि ऐसा एक नंबर दे दिया था जो 1261 से डिवाइड करना था। तो आप जब देखेंगे जो ऐसा नंबर जब भी देगा कि 1261 से डिवाइड या कोई नंबर होगा, तो आप इसको गौर कीजिएगा कि ये जब इसका फैक्टर निकालिएगा तो ये दो प्राइम नंबर का फैक्टर होगा, जैसे ये 13 और 97 का फैक्टर है। ऐसे ही 13 और 97 का फैक्टर देगा, और आपको इस नंबर में, जैसे यहाँ पर जो नंबर है इसमें आपको 13 या 97 दोनों में से कोई एक नंबर दे देगा। इसका मतलब है अगर इससे आप डिवाइड मारेंगे तो आप देखेंगे कि कंप्लीटली वो कट जा रहा है नंबर, तो कंप्लीटली कटने का मतलब है रिमाइंडर आपका जीरो हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट आप याद करके रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस सीसेट जनरली ऐसे ही क्वेश्चंस देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ये एक्सपेंशन दिया है, आपको पता है कि 57242 टू द पावर जो भी हमारा है 9 7 5 3 और 1। ठीक है, अब हमें इसमें मेन हमारा ये जो यूनिट डिजिट है इसका साइकिल निकालना है। कभी कभी आप लोगों को पता नहीं होता साइकिल निकलता कैसा, तो आप क्या कीजिए, दो लीजिए, दो को दो से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 होगा, 4 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 होगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 16 होगा, तो यूनिट डिजिट लिखिए 6, फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 12 होगा। इसका मतलब है देखिए यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो गया, मतलब जहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हुआ ये 2 का साइकिल हो गया। अब इस नंबर को जितने बार हम लोग स्क्वायर करेंगे या क्यूब करेंगे, जैसे जैसे पावर बढ़ेगा इसी साइकिल पे आगे जाएगा। अगर पावर 1 होगा
अगर इस टोटल नंबर का पावर 1 होगा तो आप देखेंगे कि उसका यूनिट डिजिट 2 आ रहा, पावर 2 होगा तो यूनिट डिजिट आप 4 आएगा, पावर 3 होगा तो यूनिट डिजिट 8 आएगा, पावर 4 होगा तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। ठीक है, अब हमें बस कैलकुलेट करना है कि ये जो पावर है ये कितना आ रहा है, 4 के साइकिल में कितना आ रहा है। इसका मतलब है ये जो नंबर आएगा इसको 4 से हम डिवाइड मार देंगे तो जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर के हिसाब से हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। अब इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा 63 हो गया एंड देन ये 15 हो गया। 15 इंटू 63 हो जाएगा, 5 3 15, एक कैरी और 30 33 34 3 और 9, मतलब 945 आ गया। ठीक है, अब इसको 4 से हम डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद ये 4 दूनी 8, 1 4 4 3 12, 2 5, मतलब 6 पॉइंट समथिंग, मतलब 1 रिमाइंडर आ रहा है इसका। ठीक है, अगर 1 रिमाइंडर का मतलब क्या है, जब 1 रिमाइंडर आएगा तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, लास्ट डिजिट यहाँ आप देख रहे हैं 2 हो जाएगा। ये 2 रिमाइंडर का, ये 3, ये 4 रिमाइंडर का है। सो 1 रिमाइंडर हमारा आया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल 2। तो ऐसे आप साइकिल निकाल के कोई भी नंबर हो तो ऐसे साइकिल निकालिएगा और पावर को उस साइकिल के नंबर से डिवाइड कीजिएगा। जैसे 6 का साइकिल तो या 6 का हुआ या 2 का साइकिल हुआ या 3 का साइकिल, आप साइकिल का नंबर से फ्रीक्वेंसी से इसको डिवाइड कीजिएगा। दो जो नंबर आएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर दिख रहा है, जैसे 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 दिख रहा है, आप 2 आंसर कर दीजिएगा। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बार बार मैंने बहुत बार कराया है। सो फॉर अ चॉइस एक्स वाई जेड द 6 डिजिट नंबर एक्स वाई जेड इज डिविजिबल बाई, मैंने बताया था एक फॉर्मेट होता है। जैसे अगर कोई भी नंबर है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये नंबर है, तो आप राइट हैंड साइड से 3 3 का पेयर लीजिए और अल्टरनेट पेयर को जोड़ते जाइए। जैसे ए और बी को जोड़ दीजिए, जी एच आई और ए बी सी ये दोनों को जोड़ दीजिए, जो भी नंबर आएगा। और सेकेंड में तो एक ही पेयर एक ही ग्रुप बच गया डी ई एफ। ये जो रिजल्टेंट नंबर आएगा, सपोज एक्स वाई जेड आया, और एक्स वाई जेड और डी ई एफ को माइनस कर दीजिए। ये जो वैल्यू आएगा एक्स वाई जेड और डी ई एफ को जो माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगा, अब इस वैल्यू को आप चेक कीजिए कि 7 11 13, क्योंकि ये वैल्यू छोटा वैल्यू होगा। अब क्योंकि जनरली जीरो आ जाता है, जीरो आएगा तो मतलब अगर 7 11 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो हो गया, मतलब ये पूरा नंबर जो है वो डिविजिबल है 7 11 13 से। ये आपको क्लियरली समझना है तो इस पर डेडिकेटेड वीडियो भी मैंने बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। तो उस तरीका से आप ये क्वेश्चन को सवाल का जवाब दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ 3 3 का जब पेयर बनाएंगे तो पहला पेयर दूसरा पेयर, पहला पेयर एक्स वाई जेड दूसरा पेयर एक्स वाई जेड, तो इसका डिफरेंस जीरो आ गया। अब जीरो को डिवाइड करेंगे 7 11 और 13 से तो देखेंगे तीनों से डिवाइड है, मतलब आंसर हो जाएगा डी। एक दूसरा अप्रोच का लोग यूज करते हैं, लोग यूज करते हैं कि 1001 का फॉर्मेट यूज करते हैं। 1001 क्या होता है, दैट इज इक्वल टू एक ये 7 इंटू 11 इंटू 13 होता है, ये कुछ और नहीं होता है। इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि 1001 आता है। तो अगर एक्स वाई जेड को 1001 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एक्स वाई जेड सॉरी एक्स वाई जेड। ठीक है, तो अब आप देख रहे कि एक्स वाई जेड ये वैल्यू आ गया। इसका मतलब है ये जो अगर 3 3 का रिपीटेशन है ये डिवाइड होगा 1001 से, और 1001 का फैक्टर देख रहे हैं आप क्या है, 7 11 13, मतलब ये डिवाइड होगा 7 11 13 से। आप दोनों तरीका से बना सकते हैं, आपका जो तरीका अच्छा लगे आप उससे बना लीजिए, आपको आंसर से मेन है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये मैं फास्ट इसलिए भी करा रहा हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ इसमें काफ़ी क्वेश्चंस है। इसमें अप्रॉक्स मैंने 300 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, तो इसलिए आप जल्दी जल्दी देखिए, एग्जाम्स काफ़ी नियर है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट x बी द पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 7x प्लस 96 इज डिविजिबल बाई x, हाउ मैनी वैल्यू ऑफ x आर पॉसिबल। मतलब 7x प्लस 96 जो है वो डिविजिबल बाई x है, तो कितना वैल्यू x का पॉसिबल है। जब इसको हम लोग तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दो पार्ट में। ये हमें दिख रहा है ये तो डिविजिबल हो चुका है। मेन मुद्दा यहाँ पर 96 पे फंस रहा है कि 96 x से डिविजिबल चाहिए हमें। तो सिंपल सा है कि हमें 96 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है। ये क्वेश्चन को रिफ्रेश कीजिएगा तो यही क्वेश्चन है कि हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब आर देयर।
तो जब फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब निकालना, मतलब हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 96 आर देयर, सो 96 को ब्रेक कर लेते हैं। 2, 48, फिर 2 होगा, फिर 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, मतलब 96 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 1। एक फॉर्मूला आपको याद होगा कि अगर n को अगर हम लोग p1 टू द पावर a इंटू पी टू द पावर b लिख दे रहे हैं, वेयर p1 एंड p2 इज अ प्राइम नंबर, देन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस 1 इंटू b प्लस 1। ये फॉर्मूला है, आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, ये बहुत जगह आता है, आगे भी क्वेश्चन आएगा तो ये फॉर्मूला यूज करूंगा। अगर कोई एक नंबर है उसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि प्राइम नंबर के पावर में कुछ है इंटू कुछ सेकंड प्राइम नंबर के पावर में कुछ, तो n का जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा वो होगा a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1। तो 96 को भी वैसा लिखा गया है, 2 एंड 3 इज अ प्राइम नंबर और प्राइम नंबर का कुछ फैक्टर है, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से a का वैल्यू 5 हो गया, b का वैल्यू 1 हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या है a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1, मतलब 5 प्लस 1 6 इंटू बी प्लस 1, 1 प्लस 1 2, दैट इज 12, मतलब x का जगह x 12 होगा, 12 डिफरेंट फैक्टर्स होगा पॉसिबल। सो 25 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 12, दैट इज सी। तो ये याद रख करके रखिएगा आप, एग्जामिनेशन में हेल्प मिलेगा आपको। क्वेश्चन इज अ नंबर n इज फॉर्म्ड बाय राइटिंग 9 4 99 टाइम्स, मतलब 9 को 99 टाइम्स लिखा जा रहा है। व्हाट इज अ रिमाइंडर इफ n इज डिवाइडेड बाय 13। मैंने एक दो क्वेश्चन पहले आपको बताया था कि 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड से 3 3 का ग्रुप बनाते जाते हैं और अल्टरनेट ग्रुप को ऐड करते हैं, और अल्टरनेट ग्रुप को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट एडिशन वैल्यू आता है उस दोनों को माइनस कर देते हैं, तो उसके बाद जो नंबर आता है वो हमारा इफेक्टिव नंबर होता है। उस नंबर, वो पक्का है कि ये इतने बड़े नंबर से छोटा नंबर होगा, उस नंबर को सिंपली हम 7, 11, 13 से डिवाइड करके देख लेते हैं, जो रिमाइंडर आ जाता है वही रिमाइंडर सेम रिमाइंडर आएगा जब हम बड़े वाले नंबर को सेम 7, 11, 13 से डिवाइड करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला है, सेम चीज यहाँ अप्लाई करेंगे। सिंस टोटल नंबर ऑफ डिजिट 99 है, अगर पीछे से हम लोग अगर 3 3 का पेयर बनाना स्टार्ट करें तो हमें पता है कि 33 ग्रुप बनेगा 3 3 का, क्योंकि 99 डिजिट है, और 33 डिजिट 33 ग्रुप बनेगा, तो एक ग्रुप 16 का होगा, एक ग्रुप 17 का होगा, जो क्योंकि अल्टरनेट हमें ऐड करना है। तो मान के चलिए जो पहला ग्रुप होगा, पहला और तीसरा और पांचवा, ये जो ग्रुप को ऐड करेंगे ये टोटल नंबर ऑफ कितना ग्रुप 17 होगा, और दूसरा चौथा जो ऐड करना स्टार्ट करेंगे वो टोटल ग्रुप कितना होगा 16 होगा। तो हमें एडिशन से मतलब है, उन उन दोनों ग्रुप को सेपरेट ऐड करके माइनस करना है। तो पहला 17 का ग्रुप है, तो और ईच नंबर ईच नंबर 999 है, तो 17 इंटू 999 हो जाएगा पहले ग्रुप का एडिशन 13579, ये सब जो ग्रुप बनेगा, और अल्टीमेटली हम माइनस करना होता तो डायरेक्टली माइनस कर दे रहे, सेकेंड माइनस 16 इंटू आपका 999, ये जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा इसको हम 13 से डिवाइड करके देखेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा 999 कॉमन हो गया, तो और 17 माइनस 16 जो कि 1 होता है, इसका मतलब हमारा क्या आ गया 999 ही वैल्यू आ गया। अब 999 को चेक कर लेंगे 13 से डिवाइड करके, 999 को 13 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 13 सते 91 हो गया, ठीक है, और यहाँ 89 हो गया, एंड 13 को हम फिर 6 से लेते जाएंगे, तो 6 या 18 78, तो ये हमारा बच जाएगा कितना 1 1, मतलब इसका वैल्यू हमारा कितना बच जा रहा है यहाँ पर 11 हो जा रहा है। सो ऑप्शन में हमारा रिमाइंडर 11 हो जाएगा। इसका मतलब है जो इफेक्टिव वैल्यू आया 999, इसको 13 से डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर 11 आया। इसका सेम मतलब है कि जब हम 13 को ये पूरे बड़े वाले नंबर से 999 टाइम्स से भी डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 11 ही आएगा। इसलिए ये अप्रोच जो 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी वाला अप्रोच है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीसेट के हर क्वेश्चन, हर एग्जाम में हर ईयर 2 या 3 क्वेश्चन इससे मिल रहा है। जैसे आप XYZ और XYZ वाला देखे, वो एक मैच कर गया था, अभी आगे और एक दो क्वेश्चन देखेंगे जो मैच करेगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर विच गिव्स द रिमाइंडर ऑफ 31 व्हेन 1186 इज डिवाइडेड बाय द नेचुरल नंबर। मतलब हमें टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर निकालना है जो कि 1186 को जब डिवाइड करे तो 31 रिमाइंडर दे। इसका मतलब 31 रिमाइंडर देगा,
इसका मतलब अगर इस नंबर को 31 से माइनस करेंगे तो 5, ये 5 1 1 ऐसा नंबर चाहिए जो हमें जो 1155 को कंप्लीटली डिवाइड करे। तो इस क्वेश्चन को रिफ्रेम ऐसा किया जा सकता है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1155 एंड एक कंडीशन क्या है, जो भी फैक्टर्स होगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 31। 31 से ग्रेटर इसलिए होगा क्योंकि 31 से अगर फैक्टर कम ले लेते हैं तो ये 31 रिमाइंडर कभी देगा नहीं। तो ये एक ट्रिकी पार्ट है। क्वेश्चन तो यह है कि हम 1155 का हमें फैक्टर निकालना है, टोटल नंबर। और टोटल नंबर का फैक्टर का जस्ट मैंने फॉर्मूला बताया था कि अगर कोई नेचुरल नंबर को किसी प्राइम नंबर के ए इंटू प्राइम नंबर के टू द पावर इस फॉर्म में लिख देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ए प्लस वन इंटू बी प्लस वन हो जाता है। हम लोग सेम फॉर्मूला लगाएंगे लेकिन कुछ इलिमिनेशन करना होगा क्योंकि कुछ फैक्टर को हमें 31 से माइनस करना होगा, क्योंकि 31 से जो बड़ा फैक्टर होगा वही लेना होगा, अदरवाइज वो 31 रिमाइंडर दे नहीं पाएगा। ये पूरा पूरी क्लियर हो गया आपको। अब आते हैं फैक्टर्स पे। 1155 को हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले 11 से ही हम लोग कर लेते हैं, तो ये हमारा 105 हो जाएगा। देन 5 से करते हैं तो ये 21 हो जाएगा। एंड देन 3 से करते हैं तो 7 हो जाएगा। मतलब इसका फैक्टर क्या हो गया, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। ये जानबूझ के ऐसा दिया गया है कि 3 5 7 11 ये चारों प्राइम नंबर है, तो चारों का पावर 1 है। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से क्या, ये तो आगे भी जा सकता है फॉर्मूला P3/C, तो यहाँ C प्लस 1 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 4 16। मतलब इस फॉर्मूला के हिसाब से 16 फैक्टर होना चाहिए। अब हम लोग इलिमिनेट करेंगे वैसे फैक्टर जो 31 से कम है, ठीक है। तो जनरली लोग क्या गलती करते हैं यहाँ पर, जो 3 5 7 11 है ना, इसमें से फैक्टराइज करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हमें ध्यान देना है कि इसको एग्जैक्टली जब भी लिखिए 3 5 7 11, तो आप इस फॉर्मेट में लिखिए, 1 को इंक्लूड करके रखिए, बिकॉज 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। वो हम लोग मिस कर जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर एलिमिनेट करना कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि 31 से कम है। इससे हम लोग कौन कौन सा फैक्टर बना सकते हैं जो 31 से कम है, ठीक है। 1 बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं, 7 बना सकते हैं, 11 बना सकते हैं, ठीक है। अब 3 को लेके अब दो दो का पेयर बनाते हैं। 1 का तो 2 को पेयर से कोई मतलब नहीं है। 3 को 5 से करेंगे 15 होगा, ये भी बना सकते हैं, 31 से कम है। 3 को 7 से करेंगे 21 होगा। 3 को 11 से करेंगे 33 होगा, वो नहीं, वो काउंट होगा, ठीक है। अब 5 को, अब देखिए 3 तो हो गया, अब 5 को 7 से करेंगे 35 होगा, मतलब 31 से बढ़ गया। मतलब यही फैक्टर है जिसको हमको माइनस करना है। तो ये कितना काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 ऐसा फैक्टर है जो 31 से कम है। तो 16 में से 7 घटा देंगे, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 9। तो हम ऑप्शन चेक कर लेंगे 9 कहाँ है, 9 हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये हम लोग इस तरीके से आंसर निकाल लेंगे। हमें कुछ काउंट नहीं करना है, सबसे पहले 16 टोटल फैक्टर काउंट कर लिए और बाकी सब फैक्टर हटा दिए, जिसमें 31 जो फैक्टर 31 से कम है। साथ में 1 को हम लोग ऐड करके रखेंगे, क्योंकि 1 हम लोग से मिस हो जाता है, हम लोग बस इतने ही फैक्टर कंसिडर कर लेते हैं। तो ये एक ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 2 टू द पावर 192 इज डिवाइडेड बाई 6। ये क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। आप क्या कीजिए, इसमें ना पैटर्न फाइंड करने की कोशिश कीजिए कि कुछ पैटर्न बन रहा है कि नहीं। सपोज हम लोग लिखते हैं 2 टू द पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2, 2 टू द पावर 2 4, 2 टू द पावर 3 8, 2 टू द पावर 4 16, 2 टू द पावर 5 32, 2 टू द पावर 6 64। इतना तक लिख लिए। अब हम क्या करेंगे कि हर नंबर को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, डिवाइड करके देखेंगे कि रिमाइंडर कितना आता है। सो 2 से अगर 6 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 2 आएगा। 4 को करेंगे तो 6 से हमारा रिमाइंडर 4 आएगा। 8 को करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 2 आएगा। 16 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, मतलब 4 रिमाइंडर। 32 को करेंगे तो 6 इंटू 5 30 होता है, तो 2 रिमाइंडर। 64 को करेंगे तो 6 इंटू 10 4 रिमाइंडर। तो एक पैटर्न आप देख रहे हैं, अगर 2 के पावर में ऑड नंबर है तो हमारा रिमाइंडर 2 आ रहा है। देखिए जहाँ भी 2 के पावर में ऑड है वो रिमाइंडर हमारा 2 दिख रहा है, ठीक है। और जहाँ भी 2 के पावर में इवन नंबर है, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, इस तीनों जगह पे रिमाइंडर 4 है। मतलब हमें समझ में आ गया, पैटर्न निकल गया। तो यहाँ 2 के पावर में क्या है, हमारा इवन नंबर है, तो इवन के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है, 4। तो हमारा 4 डायरेक्टली आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 111 तक दिया हुआ है, 1 तक दिया है, इसको 3 टू द पावर m इंटू n दिया गया है। तो आपको निकालना है कि
वेयर m and n आर द पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है. व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, ठीक है. तो m का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो हम क्या करेंगे ना, m क्या है 3 टू द पावर m है, तो हम क्या करते हैं कि ये जो 15 इंटू 14 इंटू 13 जो है, इसमें इंटू इंटू 3 2 1, इसमें कितना 3 का फैक्टर हम लोग निकाल सकते हैं. एक आप 15 में निकाल सकते हैं, ठीक है, एक फैक्टर 15 में, एक फैक्टर आप 12 में निकाल सकते हैं, ठीक है, एक फैक्टर आप 9 में, आप दो फैक्टर 3 का निकाल सकते हैं, 3 इंटू 3 मतलब दो फैक्टर. फिर उसके बाद 6 में आप एक फैक्टर निकाल सकते हैं, 3 इंटू 2 होता है, तो एक फैक्टर यहाँ निकाल सकते हैं, और एक एग्जैक्टली 3 में एक फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है. तो हम लोगों ने कितना फैक्टर यहाँ निकाल दिया, एक दो, दो चार, एक पाँच, एक छः, मतलब हम लोग 3 टू द पावर 6 इंटू एन का वैल्यू जो भी होगा हम आगे कर लेंगे. मतलब 3 का फैक्टर 15 से लेकर 1 तक में केवल 6 फैक्टर हम लोग निकाल सकते हैं. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6. बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके आगे कुछ करना ही नहीं था. सो ऐसा क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, इजी इजी क्वेश्चन होता है. बस ये 9 में अब मेरा दो फैक्टर आ रहा, बाकी 1 में आ रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 दैट व्हेन डिवाइडेड बाय एनीवन विथ 6 9 12 15 18 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 3. सो ये सिंपल एलसीएम का क्वेश्चन है. अगर आपने ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा तो आपको पता है कि सिंपल एलसीएम का क्वेश्चन है ये. हमें बस 6 9 12 15 और 18 का एलसीएम निकालना है. तो सिंपल हम एलसीएम निकाल लेंगे, 3 ले लेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये आपका 3 हो जाएगा, 4 5 6. देन अगर हम 2 ले लेते हैं तो 1 3 2 5 3. देन अगर 3 ले लेते हैं तो 1 1 2 5 1. सो आप देख लेते हैं एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 तिया 18, और ये 5 दूनी 10, मतलब इन सब का एलसीएम कितना हो जा रहा है 180. और हमें क्या चाहिए, हमें नंबर चाहिए 1000 से ऊपर. सो 180 का मल्टीपल करते जाएंगे जो 1000 से ऊपर चल जाए. सो 180 इंटू 5 करेंगे तो 900 आएगा, मतलब ये 180 इंटू 6 करना होगा. तो ये हो जाएगा 0 48 4 कैरी और 10, ठीक है. ये हमारा क्या हो जा रहा है 1080. मतलब 1080 जो नंबर है, ये 6 9 12 15 18, ये पाँचों, ये इसको डिवाइड कर देगा. और हमें क्या चाहिए कि पाँचों अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 चाहिए. सो सिंपल क्या करेंगे, इसमें 3 जोड़ देंगे. सो 1083 जो आएगा, मतलब अब 1083, इसको अगर इस पाँचों से डिवाइड मारेंगे तो 3 रिमाइंडर आने वाला है, क्योंकि 180 तो एलसीएम है. एलसीएम का मतलब ये होता है कि सब नंबर उसको एक्जैक्टली डिवाइड करे. सो 180 का जितना भी मल्टीपल होगा, 1080 हुआ जो, ये सब नंबर डिवाइड करेगा, प्लस 3 कर दिए, मतलब 3 रिमाइंडर आएगा. सो 1083 ऑप्शन नंबर सी है. तो ये हमारा सिंपल आंसर हो गया. क्लियर है ये कैसे किए. नेक्स्ट बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 1261. मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन में दो चीज होता है, या तो 100 से रिमाइंडर देगा आपको निकालने, या जैसे 1261 है, अगर ये नंबर को फैक्टराइज करेंगे तो एग्जैक्टली 1397 आएगा. तो वो नंबर ऐसा ही रहेगा कि वो दो प्राइम फैक्टर का उसका दो प्राइम फैक्टर हो. तो अब आप अगर ये नंबर को लिखना चाहें 91 92, बाकी सब लिखिए, यहाँ 97 लिखिए, 98 99, और ये 1261 को आप 13 इंटू 97 लिख सकते हैं. तो 97 तो यहाँ दिख रहा कट गया, और 13 आप देखेंगे 13 91 से कट जाएगा, ठीक है. 13 सत्ते 91 होता है, ठीक है, मतलब ये एग्जैक्टली कट गया. तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा 0. मोस्ट ऑफ द रिमाइंडर वाले क्वेश्चन में आंसर 0 होता है. तो ये ध्यान रखिएगा. दोनों ट्रिक मैंने बता दिया, 100 का, और ये जो नंबर देता है ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 प्राइम नंबर ही रहता है. तो ये आप ध्यान दीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. When a certain number is multiplied by 7, the product entirely comprises ones only, मतलब केवल 1 1 1 1 कॉम्प्राइज करेगा. किस नंबर को मल्टीप्लाई करना है. इसमें हीट एंड ट्रायल इजीली यूज कर सकते हैं, बिकॉज जब आप चारों ऑप्शन देखेंगे, इसका लास्ट का दो डिजिट देखिए, एक में 1 3 है, एक में 2 3 है, एक में 8 3 है, एक में 7 3 है. सिंपल आप सबको क्या कीजिए 7 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए. पूरा नंबर को नहीं करना है, बस हमको लास्ट का दो डिजिट मिल जाएगा. जहां 1 1 से डिफर करेगा वो आंसर को एलिमिनेट कर देंगे. ये 7 या 21, दो कैरी बचेगा, 7 का हम 7 2 9, मतलब एलिमिनेट हो गया, 1 नहीं आ रहा. यहाँ देखेंगे 21 दो कैरी, 7 दूनी 14 2 16 6, यहाँ भी गलत हो गया. 21 दो कैरी, 8 7 56 2 58 8, ये भी गलत, मतलब 4, यही आंसर होगा. 7 या 21 दो कैरी, 49 2 51,
मतलब 1 आ रहा, आगे 5 कैरी जाएगा, मतलब हमारा लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बस सिंपल हीट एंड ट्रायल मेथड से इसको हम लोगों ने कर लिया, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर पर्टिकुलर नंबर इज डिविजिबल बाई 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। तो मैंने बताया है जब भी 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी हो, एक ही रूल मैंने बताया है, उस पर स्टिक रहिए। पीछे तरफ से 3-3 का ग्रुप आप बनाते रहिए, यहाँ नहीं है तो 0 आप ऐड कर लीजिए। ये पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, पहला और तीसरा को ऐड कीजिए, 369 एंड 981। सो ये हो जाएगा 0, 8 से 14, 15, एक कैरी और 1350। एंड अगेन ये दो को ऐड करेंगे तो 250p और ये हमारा 37 हो गया। सो इसको 25p को हम क्या लिख सकते हैं, 250 प्लस p प्लस 37, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 287 प्लस p। ठीक है, ये हमारा वैल्यू हो गया। हमें पता है जो दो वैल्यू है उसे माइनस करना पड़ता है। ये प्रोसेस अगर आपको नहीं पता है तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, बहुत बार मैंने बताया है। सो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। सो इसको माइनस करते हैं, ये 3 हुआ एंड ये 4 होगा तो 8, 2, 6 बचेगा एंड देन यहाँ पर 12 हो जाएगा तो ये 10 बचेगा माइनस p। ठीक है, ये हमारा वैल्यू है। अब इसको हम चेक करेंगे कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं। अब हम 1063 को पहले चेक कर लेते हैं। 1063 को हम 7 से डिवाइड मारते हैं, 7 एकम 7, 3 6, 7 पचे 35, 1 3, 7 एकम 7। इसका मतलब है 5 हमारा बच जा रहा है। ठीक है, 3 3 6 बच रहा है, सॉरी 6 बच जा रहा है रिमाइंडर। मतलब इसको अगर हम लोग इस फॉर्म में लिखे, 1057 वाले फॉर्म में लिखे, ठीक है, +6 माइनस p, अगर इस फॉर्मेट में लिखे तो ये वाला जो पार्ट है ये 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। और हमें बोला क्या गया है कि ये जो नंबर है ये 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब है ये जो 6 माइनस p है इसको भी 7 से डिविजिबल होना होगा। तो 7 से डिविजिबल होने के लिए क्या होगा, p का वैल्यू हमें 6 रखना होगा। जब p का वैल्यू 6 रखेंगे तो ये 6 माइनस 6 0 हो जाएगा और 0 इज डिविजिबल बाई 7, ये हमें पता है। तो p का वैल्यू क्या आ गया, हमारा 6 आ गया। ऑप्शन में देखेंगे p का वैल्यू 6 क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, तो आप सिंपल ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। तो इसलिए बोला था कि वो फॉर्मूला याद रखिए, उससे बार बार क्वेश्चन आ रहा है और आप बार बार इस मेथड से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन सीसेट में पूछ दे रहा है ये वाला मेथड से। ठीक है, इसमें मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है 7, 11, 13 वाला, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो का भी, आप जाके रेफर कर सकते हैं। वैसे भी मैंने 1-2 बार भी बताया है इस वीडियो में भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 199 तो हम लोगों ने पिछला किया, 198 है अभी। 3 to the power 2019 is divided by 10, so what is the remainder। ठीक है, अब हमको सिंपल 3 का साइकिल देखना है। 3 का साइकिल अगर आपको पता नहीं है तो हर 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। 3 तिया 9, 9 को 3 के करेंगे 27, बस यूनिट डिजिट लिखिए। 27 का 7, 7 को 3 से करेंगे 21, यूनिट डिजिट 1, फिर 1 को 3 से करेंगे 3, मतलब रिपीट होना स्टार्ट हुआ, मतलब इसका साइकिल 4 का है। ठीक है, इसका मतलब है कि 3 का पावर में अगर 1 रहेगा तो यूनिट डिजिट 3 रहेगा, 3 का पावर में अगर 2 रहेगा तो यूनिट डिजिट 9 रहेगा, 3 का पावर में 3 रहेगा यूनिट डिजिट 7, 3 का पावर में 4 रहेगा यूनिट डिजिट 1। ठीक है, अब 2019 को ये हमारा 4 का साइकिल बना है तो 2019 को हम 4 से डिवाइड मार देंगे और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, ये 20 कट जाएगा और ये 16, 17, 3 रिमाइंडर बच जा रहा है। और जब 3 रिमाइंडर बचता है, जब पावर में 3 बच जाता है तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, 7। ठीक है, 7 हमारा हो जाएगा यूनिट डिजिट। तो वही पूछा है कि 10 से डिवाइड करने से, और आपको पता है कि कोई भी नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो जो यूनिट डिजिट है वो रिमाइंडर आता है। तो इस कारण से हमारा जो ये जो नंबर होगा इसका यूनिट डिजिट 7 होगा और जब इस पूरे नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो 7 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसका सिंपल सा जवाब हो जाएगा 7। ठीक है, ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ईजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन अ पर्टिकुलर नंबर इज डिवाइडेड बाय 100। सो मैंने बताया है जब भी 100 वाला क्वेश्चन है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग खोजेंगे कि इसमें 5 और इवन नंबर आना चाहिए, क्योंकि जब 5 और इवन नंबर मल्टीप्लाई होगा तो ऑटोमेटिकली एक जीरो ला देगा। ऐसा अगर 2 पेयर हम लोगों ने मान लिया तो 100 आ जाएगा, और 100 आ गया मतलब वो 100 से एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन में भी 0 नहीं है, मतलब 100 नहीं आने वाला है। तभी हम लोग खोजते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हमें एक 5 मिलेगा, यहाँ एक 5 मिलेगा, 2 तो 5 मिल गया। लेकिन अगर 62 को देखते हैं तो 2 × 31,
मतलब एक ही इवन नंबर मिल रहा और एक 5 मिल रहा, मतलब एक 5 और एक 2 मिलके 10 तो कर देंगे मल्टीप्लाई, लेकिन बाकी वाला नंबर हम 10 को इंश्योर नहीं कर पा रहे, मतलब कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, एग्जैक्टली 100 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन जो भी नंबर आएगा उस नंबर के लास्ट में जीरो होगा, यूनिट डिजिट जीरो होगा। और अब आपको पता है अगर कोई भी नंबर, जो भी नंबर है ए बी सी डी जो भी नंबर है, ये जैसे नंबर है लास्ट में यूनिट डिजिट जीरो है, इसको अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो कौन से फॉर्म में होगा, डी कॉमा डी जीरो के फॉर्म में होगा। तो अब हम लोग देंगे डी एनी नंबर है, इस फॉर्म में कौन सा हमारा ऑप्शन है, तो देखिए डी जीरो के ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा, सिंपल सा हम 50 मार देंगे। सो ये ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, क्लियर हो गया? आपको जाके आप मल्टीप्लाई करके आपको नहीं चेक करना है कि कौन सा आंसर आने वाला है। आप मेरे चैनल पे बने रहिए, मैं ऐसा ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो आपको कहीं भी यूट्यूब चैनल पे, ना कि ऑफिशियल वेबसाइट, ना कि ऑफिशियल लेक्चर्स पे आपको मिलेगा ये सब। ठीक है, दिस वॉज कंप्लीटली माई एक्सप्लोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लीस्ट 4 डिजिट नंबर when divided by 3 4 5 6 leaves the remainder 2 in each case। तो मैंने बताया है ऐसा क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट क्या है, एक क्वेश्चन और आया था, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप जो भी नंबर दिया है इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम क्या होगा, मैं निकाल देता हूँ, ये 2, ये 5, ये 3, देन अगर 3 से जाएगा तो 1 2 5 एंड 1, सो एलसीएम इसका हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, दैट मीन्स 6 और 10, 60 एलसीएम है। ठीक है, अब हमें पूछा गया है कि व्हाट इज द लीस्ट 4 डिजिट नंबर। अब ये 60 एलसीएम है तो 60 को हम मल्टीप्लाई करते करते हम लोग मैक्सिमम 4 डिजिट नंबर तक लेके जाएंगे। ठीक है, 60 इंटू अगर हम लोग 20 करते हैं तो 1200 हो जाएगा, अगर 15 करते हैं तो हमारा 900 हो जाएगा, 16 अगर 16 करते हैं तो कितना होता है, 6 छके 36, 3 कैरी और 9, मतलब 16 करते हैं तो 600 960 हो रहा है, मतलब 17 करना होगा, मतलब अल्टीमेटली और 60 ऐड करना होगा, तो ये हमारा कितना हो गया 1020। मतलब 1020 जो नंबर है ये नंबर 3 4 5 6 ये चारों को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और हमें बोला है कि 2 रिमाइंडर चाहिए, तो सिंपल इसमें 2 ऐड कर देंगे, सो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 1022, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, और ऐसे क्वेश्चन जहां भी आए सिंपल आप जो नंबर दिया उसका एलसीएम निकाल लीजिए और उसको 4 डिजिट नंबर बोला है तो उसको मल्टीप्लाई करके 4 डिजिट मिनिमम नंबर तक लेके जाइए, क्योंकि वो नंबर अगर 60 अगर चारों से डिवाइड है तो इसका मल्टीपल भी चारों से डिवाइड होगा, तो 1020 सबसे डिवाइड है तो 2 रिमाइंडर चाहिए, तो +2 ऐड कर दीजिए, क्योंकि 1020 अगर डिवाइड होगा तो 2 रिमाइंडर सब में बच जाएगा। तो ये ट्रिक है, ये क्वेश्चन पहले भी था, ये क्वेश्चन अभी भी है, तो ये क्वेश्चन श्योर करके आप जाइएगा, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ n इज ग्रेटर देन 3 इज डिविजिबल बाई 3 बट नॉट डिविजिबल बाई 6। सो 6 का डिविजिबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रूल क्या होता है कि वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ बोल दिया गया है कि 3 से डिविजिबल है, मतलब ये सही है, लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं है। तो वैसा नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है सिंपल होता है, ऑड नंबर होता है। ये तो पता चल गया कि हमें n जो है, n जो नंबर बोला गया है वो ऑड है और n जो है वो ग्रेटर देन 3 है, मतलब 4 5 भी नहीं होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, ऐसे 11 ऐसे करके जाएगा। ठीक है, अब दोनों को मर्ज करते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी होता है, कि हमको 3 से डिविजिबल रखना है और ऑड रखना है, तो नंबर क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक हो जाएगा, सबसे पहला नंबर जो पॉसिबल है वो 9 होगा, आप देख पा रहे हैं 3 से डिविजिबल भी चाहिए हमें, तो 9 होगा, देन 12 नहीं होगा, फिर 15 होगा, देन 15 के बाद 18 भी नहीं होगा क्योंकि 18 इवन हो गया, देन 18 के बाद 21 होगा, 24 नहीं होगा, 27 होगा, फिर 27 के बाद 30 नहीं होगा क्योंकि इवन है, 33 होगा क्योंकि ऑड है। ठीक है, ये हमारा n का पॉसिबल वैल्यूज है, ये हमारा n का पॉसिबल वैल्यूज निकल गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 4। हमें इक्वेशन देखना है 4 से डिविजिबल कौन है, तो अगर n का वैल्यू एक एक करके लेते हैं, 2n लेते हैं, तो n का वैल्यू अगर 9 लेते हैं तो 2n का वैल्यू 18 हो गया, ये 4 से डिविजिबल नहीं है तो पहला ऑप्शन कट हो गया, ये नहीं होगा। 3n लेते हैं तो अगर n का वैल्यू 9 रखते हैं तो 3n कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, तो ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अब 2n + 1 लेते हैं तो n का वैल्यू 9 है तो 2n कितना हो जाएगा, 18 + 4 22, ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है, ये भी नहीं होगा, तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो चौथा ऑप्शन हमारा आंसर डायरेक्टली हो जाएगा। लेकिन इसको चेक करते हैं, एक कंसेप्ट में बताऊंगा क्या यहाँ प्रॉब्लम है। तो अगर हम 3n + 1 लेते हैं तो 9 से अगर हम n पुट करते हैं तो 3 × 9 27 + 1 28,
ये 28 डिवाइड हो गया 4 से, ये क्लियर है। लेकिन जब अगर हम 15 वाला केस लेते हैं, क्योंकि हमारा 15 भी तो ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, n इज ग्रेटर देन 3 और डिविजिबल बाई 3 एंड नॉट डिविजिबल बाई 6, तो 15 के केस में क्या हो जा रहा है, 3 इंटू 15 प्लस 1, तो ये 15 दिया 45 से 46 हो जा रहा, ये 46 डिविजिबल नहीं है 4 से। तो ये एक प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन का। तो इस कारण से इस क्वेश्चन को एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम किया है, इस ऑप्शन में देना चाहिए एग्जैक्टली 3n प्लस माइनस 1, क्योंकि अगर हम लोग 15 के केस में अगर हम लोग यहाँ माइनस कर देते हैं, ये वाला केस में, एक मिनट रुकिएगा, ये वाले केस में अगर हम माइनस कर देते हैं 15 वाले में, तो 3 इंटू 15 माइनस 1, मतलब 45 माइनस 1 44 हो जाएगा, मतलब ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा। और फिर 21 वाले केस में हमको प्लस करना होगा, और 27 वाले केस में हमें 3n माइनस 1 लेना होगा, फिर 33 वाले केस में 3n प्लस 1 लेना होगा 4 से डिविजिबिलिटी के लिए। सो इस क्वेश्चन में आपको तो आंसर मार के आना है यही, लेकिन क्लैरिटी के लिए मैं बता दूं कि ये सब इक्वेशन में वैलिड नहीं होगा, कुछ कुछ क्वेश्चन सीसेट भी गलत करता है। तो इस केस में 3n प्लस माइनस 1 इज अ राइट आंसर। मैंने समझा दिया क्यों है, आपको भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये 4 से डिविजिबिलिटी नहीं आ रहा था। अगर हम माइनस यहाँ कर देते तो 44 आएगा जो 4 से डिविजिबल है। ये एग्जैक्टली क्लियर हो गया कैसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सोचना सीखिए, सोचना सीखिएगा तो सीसेट इजीली क्लियर होगा। ठीक है, मेरा पर्पस है आपको अच्छे से सोचना सिखाना है, केवल फॉर्मूला नहीं दे देना। फॉर्मूला कैसे डिराइव हो रहा, सो दैट यू कैन प्ले विथ नंबर्स एज द नेम ऑफ माई चैनल। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसे डील करते हैं। लेट एक्स वाई जेड बी द 3 डिजिट नंबर वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, और एक पर्टिकुलर नंबर दिया है इज नॉट डिविजिबल बाई। अगर ऐसा नंबर दिया है मतलब यहाँ कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन में ना आप सिंपल एक एग्जांपल ले लीजिए। एक्स वाई जेड हम ले लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू 1 ले लिए, वाई इज इक्वल टू 1 ले लिए, और जेड इज इक्वल टू 2 ले लिए। तो तीनों का सम क्या हो गया, 4 हो गया, जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है। मतलब हम लोगों ने एग्जैक्टली इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा दिया है। अब हम एक्स वाई जेड एक्स और जेड वाई एक्स को सम कर देते हैं। तो एक्स वाई जेड ये हो गया, वाई जेड एक्स हमारा वाई जेड एक्स, और जेड वाई एक्स, तीनों को सम कर लेंगे तो 4 4 4 हमारा सम हो गया। अब हम चेक करेंगे कि इट इज नॉट डिविजिबल बाई। ठीक है, ये किससे डिविजिबल नहीं है, तो इसका सम कितना हो रहा है, 4 4 4 12 सम हो रहा है। तो पता है कि 3 से डिविजिबिलिटी के लिए उसका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब ये 12 से 3 से डिविजिबल है। 9 से चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि ये 9 से डिविजिबल नहीं है, बिकॉज 9 से डिविजिबिलिटी के लिए रूल है कि आपको वो नंबर जो सम ऑफ द नंबर होगा वो 9 से डिविजिबल है ना। यहाँ 12 9 से डिविजिबल नहीं है, तो हमारा आंसर डायरेक्टली बी हो जाएगा, क्योंकि ये 444 जो आया है वो 9 से डिविजिबल नहीं है। सो 3 से तो यहाँ फिर से 3 दे दिया गया है, तो ये तो डिविजिबल है ही। और एक्स प्लस वाई प्लस जेड देख लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 4 है, तो ये पक्का दिख रहा है ये 4 से डिविजिबल है 111 बार में। मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, सिंपल सा बी हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में सिंपल, जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहा है तो सिंपल एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप, और एग्जाम्पल से लेके आप आंसर एलिमिनेट कर दीजिए, वो ज़्यादा आसान होगा रादर देन गोइंग टू फाइंड द फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन है। पूछा गया हाउ मेनी जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पहले जीरो काउंट कर लेता हूँ, पहले से कितना जीरो आया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 जीरो आ चुका है। तो अब मैं जो इक्वेशन लिखूंगा ना, ये जीरो हटा के लिख रहा हूँ। ठीक है, 1 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 15 इंटू 2, जितना जीरो है उसको मैं हटा दे रहा हूँ, बिकॉज छः जीरो में हम लोगों ने काउंट कर लिया। ठीक है, 3 इंटू 35 इंटू 4 इंटू 45 इंटू 5 इंटू 55 इंटू 6। अब मैंने बताया था कि जीरो कब आता है, बहुत बार बताया कि जब 5 को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में जीरो आता है। तो अब हम खोजेंगे 5 और इवन नंबर का पेयर खोजेंगे, मतलब 5 और 2 का पेयर खोजेंगे इन शॉर्ट। तो देखेंगे 5 कहाँ कहाँ है, हमारा एक 5 मिल गया हमारा, इसको लिखेंगे 3 इंटू 5, तो दूसरा 5 यहाँ मिल गया। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। सो पहला 5, दूसरा 5, हमें तीसरा 5 यहाँ से दो 5 यहाँ से मिल जाएगा, 5 इंटू 5, यहाँ से एक 5 मिल गया इंटू 7 होगा, यहाँ से एक 5 मिल गया, और यहाँ से एक 5 मिल गया। मतलब 5 कितना मिल गया हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 5 मिल चुका है। अब हम 7 इवन नंबर खोजेंगे, 7 इवन नंबर है कि नहीं। देखिए एक इवन नंबर यहाँ आया 2, फिर दूसरा इवन, यहाँ से हमें 2 इवन नंबर मिल जाएगा, 2 इंटू 2 करेंगे तो 2 इवन नंबर यहाँ से आ गया, और उसके बाद यहाँ 6 है तो 3 इंटू 2, मतलब एक इवन नंबर यहाँ आ गया। तो एक इवन नंबर यहाँ, ये देखिए 4 इवन नंबर हमें मिला है, एक यहाँ मिला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, मतलब हमें 5 जो मिला है वो 7 बार मिला है, लेकिन जो इवन नंबर है वो सिर्फ 4 मिला है। मतलब ये 4 इवन नंबर
जो 5 4 बार आया है उसको ही केवल 0 कर सकता है, मतलब केवल 4 जीरो ही पॉसिबल है इस 5 और इवन नंबर का पेयर में। और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मैं बोलूँ तो हमें केवल 4 ऐसा पेयर मिला है जिसमें 5 और 2 हो। ठीक है, तो पहले हमारा 6 पहले से 0 था और सॉरी 4 मिला और 4 अब आ गया, तो हमारा आंसर कितना हो गया 10, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। सो ये क्वेश्चन डिवीजन वाले रिमाइंडर वाले केस में भी मैंने सेम अप्रोच यूज किया था, वहां भी यही चेक किया था कि 5 इंटू 2 10 आता है, तो आप वो देख के रिमाइंडर निकालिए अगर 100 से डिवीजन वाला क्वेश्चन है। 2-3 बार मैंने कराया है, आप बैक जाके देख सकते हैं। हाउ मैनी इंटीजर आर बिटवीन 1 and 100 विच हैव 4 एज अ डिजिट बट नॉट डिविजिबल बाई 4। इसका मतलब बोला गया है कि कितने सारे नंबर होंगे 1 से 100 के बीच में जिसमें 4 आएगा लेकिन वो 4 से डिविजिबल नहीं है। तो ये बहुत छोटे नंबर होंगे, या तो 10 या 15 हो गए। तो जल्दी जल्दी हम लोग लिख लेते क्या क्या नंबर है। 4 होगा, देन 14 होगा, देन 24, देन 34, देन 40, देन 44, उसके बाद 44 के बाद सॉरी बोला है 100 विच हैव 4 एज अ डिजिट, मतलब 40 के बाद पूरा 40 का सीरीज आएगा 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, उसके बाद 54, 64, 74, 84, 94, मतलब ये पूरे नंबर हम लोग कैलकुलेट कर लिए जिसमें 4 एज अ डिजिट आ रहा है। ठीक है, और जो 4 से डिविजिबल नहीं है, अब इसमें हम देख लेंगे कि कौन कौन 4 से डिविजिबल नहीं है। 14 4 से डिविजिबल नहीं है, 34 नहीं है, 41 नहीं है, 42 नहीं है, 43 नहीं है, 45, 46, 47 नहीं है 4 से डिविजिबल, उसके बाद 49 नहीं है, 54 भी नहीं है डिविजिबल, 64 है, 74 4 से डिविजिबल नहीं है, 84 है और 94 भी 4 से डिविजिबल नहीं है। तो टोटल नंबर हमारा कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब टोटल ऐसा 12 नंबर आ गया जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है। सो आंसर हो जाएगा सी। सिंपल सा, जल्दी जल्दी आप लिख के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्टेटमेंट आर गिवन फॉलोड बाय टू कंक्लूजन्स। ठीक है, दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, सेकेंड स्टेटमेंट है ऑल नंबर आर डिविजिबल बाय 3। सो आपको पता है कि ऑल नंबर आर डिविजिबल बाय 2 मतलब 2 4 6 8 10 ऐसा कुछ सेट बन जाएगा, एंड ऑल नंबर आर डिविजिबल बाय 3 मतलब 3 6 9 12 13 सॉरी 12 15 ऐसा सेट बनेगा। सो इसका कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन है कि ऑल नंबर इज डिविजिबल बाय 6। तो ये हमें बाय डिफॉल्ट पता है कि 6 का डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि 2 से डिविजिबल होना चाहिए और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो पहला दो स्टेटमेंट यही दिया हुआ है कि 2 से डिविजिबल है 3 से डिविजिबल है, मतलब पहला कंक्लूजन डायरेक्टली देखने से लग रहा सही है ये, क्योंकि 6 का डिविजिबिलिटी का रूल ही वही होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल नंबर आर डिविजिबल बाई 6 डिविजिबल बाई 4। सो अब देख लेते हैं इन दोनों का एक्सक्लूजन क्या है, इन दोनों को कॉमन करके कॉमन पॉइंट क्या आ रहा। इन दोनों में कॉमन आ रहा जो 6 से डिविजिबल होगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 24 30। तो लेकिन देखिए ये हमारा सेट बन रहा है स्टेटमेंट 1 और 2 के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर अगर आप 18 देखिएगा, ये 6 ही देखिए, ये 4 से डिविजिबल नहीं है, मतलब कंक्लूजन 2 यहीं से गलत दिख रहा है आपको। ठीक है, आगे बढ़ना भी नहीं है, एक कंक्लूजन गलत दिख गया मतलब वहीं पर आपको रुक जाना है। स्टेट कंक्लूजन 1 सही है, कंक्लूजन 2 गलत है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ओनली 1 कंक्लूजन फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए क्या है 152। क्वेश्चन बोल रहा है इन अ स्कूल एवरी स्टूडेंट इज असाइंड अ यूनिक आइडेंटिटी नंबर। अ स्टूडेंट इन अ is a football player if and only if the identification number is divisible by 4। so फुटबॉल नंबर, फुटबॉल प्लेयर होने के लिए 4 से डिविजिबिलिटी चाहिए, whereas the student is cricketer only if its identification number is divisible by 6। so क्रिकेट के लिए 6 से डिविजिबिलिटी चाहिए। if every number from 1 to 100 is assigned to a student then how many of them प्ले क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल। ठीक है, 1 से 100 तक का नंबर असाइन किया जाएगा 100 स्टूडेंट को, और हमें बताना है कि कितना स्टूडेंट है जो कि फुटबॉल भी खेलता है, जो कि क्रिकेट भी खेलता है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम रिफ्रेम करेंगे तो हमें क्वेश्चन बोल दिया गया है कि 1 से 100 के बीच का वैसा नंबर खोजना है जो कि 4 से भी डिविजिबल हो और 6 से भी डिविजिबल हो। ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो
इसे हम लोग कैसे खोजेंगे? सिंपल 4 और 6 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे जो कि 12 होता है। अब हम 12 का मल्टीपल लेते जाएंगे, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, ये जितना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आठों नंबर जो है ये 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है। मतलब ये आठों नंबर जिस स्टूडेंट को आइडेंटिफिकेशन नंबर मिला होगा वो फुटबॉल भी खेलता होगा, वो क्रिकेट भी खेलता होगा। तो इसका आंसर सिंपल क्या हो जाएगा हमारा? 8, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो ये बस फ्रेम किया है क्वेश्चन, आपको सिंपल सा एलसीएम का क्वेश्चन ही है, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इज नंबर 136 इज एडेड टू 5b7। सो 136 एडेड टू 5b7 which gives 7a3 where a b are integer, it is given that 7a3 is exactly divisible by 3। मतलब 7a3 exactly divisible by 3 होगा, मतलब 7 प्लस a प्लस 3 ये भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब ये कितना हो जाएगा? 10 प्लस a 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो a का क्या क्या वैल्यू आएगा? a का वैल्यू हम 2 ले सकते हैं तो 12 आ जाएगा। a का वैल्यू 5 ले सकते हैं, 15 आ जाएगा जो 3 से डिविजिबल है। a का वैल्यू 8 ले सकते हैं, 18 आ जाएगा, 3 से डिविजिबल है। मतलब a का हम 3 वैल्यू पॉसिबल है, 2, 5 और 8। ठीक है, a का वैल्यू हमें पता चल गया। पूछा गया है द ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ b, मतलब b का केवल एक पॉसिबल वैल्यू होगा, वो क्या होगा? सो आप ये सम को ध्यान से देखिए, 6 7 13 13 और यहाँ एक कैरी जाएगा। ठीक है, और जब आप लास्ट वाले को देखेंगे 1 और 5, 1 और 5 कितना होता है? 6 होता है, और ये 7 लिखा है, मतलब इधर से एक कैरी आया होगा। तो ये जो नंबर का सम होगा ये 10 से ज़्यादा होगा, ये क्लियर है? तब ये एक कैरी यहाँ जाएगा, तो इसको हम रिफ्रेम करके लिख सकते हैं 1 प्लस 3 प्लस बी इज इक्वल टू 1a। बी और ए सिंगल डिजिट नंबर है और ये 10 से ज़्यादा है, ये आपको क्लियर है? मैंने क्यों लिखा 1a? क्योंकि 10 से ज़्यादा है और a सिंगल डिजिट नंबर है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 4 प्लस बी इज इक्वल टू 1a। अब a का पॉसिबल वैल्यू क्या है? a का पॉसिबल वैल्यू 2 है, तो 12 हो गया, एक 15 हो गया, एक 18 हो गया। ये 3 पॉसिबल वैल्यू है। इस तीनों पॉसिबल वैल्यू पे b का पॉसिबल वैल्यू देखेंगे, b क्या क्या ले सकते हैं। अगर हमको 12 लाना है तो b को 8 लेना होगा, 15 लाना है तो b को हमें 11 लेना होगा, और 18 लाना है तो b को हमें 14 लेना होगा। तो हमें पता है b सिंगल डिजिट नंबर है, तो 11 और 14 तो हो नहीं सकता, तो b का वैल्यू क्या पॉसिबल है? 8, और a का वैल्यू 2। सो ये हमारा स्टेटमेंट फिक्स हो गया। और पूछा क्या गया है कि ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ b दैट इज 8, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ये क्लियर हो गया होगा? ये सिंपल क्वेश्चन था, बस आप फ्रेम कीजिए ऐसे कि इजीली आंसर आपसे बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन 8 डिजिट नंबर लीव्स रिमाइंडर 0 व्हेन डिवाइडेड बाय 3, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ बी आर पॉसिबल। तो आपको पता है कि 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है, सम ऑफ द डिजिट मस्ट बी इक्वल टू दी मस्ट बी डिवाइडेड बाई 3। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्टली सम ले लेते हैं, 4 2 6, 6 5 11, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, 4 2 6, 6 5 11, 11 2 13, 13 7 20, और 20 और 4 6 30, मतलब 30 प्लस बी मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। तो बी का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं? ठीक है, सो बी का वैल्यू में रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है, तो बी का वैल्यू 0 हो सकता है, बी का वैल्यू 3 हो सकता है, बी का वैल्यू 6 हो सकता है, और बी का वैल्यू 9 हो सकता है। मतलब यहाँ पर हमारे पास बी का वैल्यू 4 पॉसिबल बी का वैल्यू आ जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर 0 रखेंगे तो बी टोटल सम हो जाएगा 30, इसमें 33, इसमें 36 और इसमें 39, ये चारों 3 से डिविजिबल है, मतलब नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4C। ठीक है, क्वेश्चन इज अ 2 डिजिट नंबर इज रिवर्स्ड and the larger of the two number is divided by the smaller one, what is the largest possible remainder। ये सब क्वेश्चन पे एक ट्रिक होता है। सपोज 2 डिजिट नंबर है ए बी डिवाइडेड बाई बी ए, इसका जो रिमाइंडर होना चाहिए ये लार्जेस्ट होना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अगर आप समझिए इसमें एक ट्रिक क्या दिया हुआ है, क्या ट्रिक होता है, अगर हम ए बी और बी ए को, या सपोज कोई भी एक नंबर ए बी है, इसको अगर हम लोग नॉन प्राइम नंबर लेते हैं, तो ये बट ऑब्वियस है कि अगर नॉन प्राइम लेंगे तो बी ए जो नंबर आएगा ये कुछ ना कुछ टाइम्स ए बी को डिवाइड कर देगा। तो इसलिए जब लार्जेस्ट रिमाइंडर वाला क्वेश्चन आता है तो हम ट्राई करते हैं ये दोनों नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए। तो ऐसा नंबर देखेंगे जिसका रिवर्स और सेम दोनों प्राइम हो। तो ऐसे कुछ नंबर्स लिख लेते हैं, जैसे स्टार्टिंग करते हैं 2 डिजिट से, 13 देखेंगे, 13 और 31, तो 31/13,
इसका ये 13 से अगर करेंगे तो ये हमारा रिमाइंडर लगभग आपका आ जा रहा 13 दूनी 26, 5 रिमाइंडर आ जा रहा। 13 के बाद 17 देखते हैं, 17 सॉरी 71/17 दोनों प्राइम नंबर ही है, तो 34 68 ये 3 रिमाइंडर आ रहा है। और 17 के बाद अगर हम लोग 37 देखते हैं, 37/73 सॉरी उल्टा मैं कर दे रहा हूँ बार बार, 73/37। अब ये नंबर देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है, क्योंकि 37 इंटू 2 अगर आप करेंगे तो 37 इंटू 2 डायरेक्टली आपका हो जाता है 74, तो एग्जैक्टली एक कम हो रहा है, मतलब यहाँ इसका रिमाइंडर आ रहा है 36। और आप जब कैलकुलेट करके देखिएगा कोई भी नंबर का, तो ये 36 से ज़्यादा आप रिमाइंडर नहीं ला सकते, 36 से ज़्यादा रिमाइंडर लाना पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 36 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आप पूछेंगे क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज मैंने बहुत सारे प्राइम नंबर ट्राई किया है और ये प्राइम नंबर यही अप्रोच होता है, क्योंकि आप हर टेस्ट केस लेके नहीं चल सकते, तो आपको थोड़ा बहुत हल्का सा मेमोरी में रखना होगा कि कौन सा क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा रिमाइंडर 100 में जो अगर रिवर्सल वाला क्वेश्चन है तो 73 और 37 ही देता है, जो कि 36 रिमाइंडर देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज हाउ मेनी नंबर बिटवीन सॉरी फ्रॉम 0 to 999 आर नॉट डिविजिबल बाई ईदर 5 और 7। इसको बोला गया कि कितना नंबर है जो ना तो 5 से डिविजिबल है ना तो 7 से डिविजिबल है। इसको हम निगेशन वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। मैं क्या चेक करूंगा कि सब नंबर निकाल लूंगा जो 5 से और 7 से डिविजिबल है, इसका जस्ट अपोजिट कर दूंगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि 5 से कितना नंबर डिविजिबल है फ्रॉम 0 to 999। तो ये सीरीज क्या बनेगा 0, क्योंकि 0 और 999 इंक्लूड करना है, तो 0 5 10 15 ऐसे करके सीरीज जाएगा। और लास्ट नंबर जो 5 से डिविजिबल होगा, जो कि 999 के कम रेंज में है, वो 995 होगा। ये क्लियर है। और जब दो क्वेश्चन पहले मैंने बताया था, ये क्या है, एक एपी सीरीज है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज है। इसका एक फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है कि ये टोटल टर्म कितना होगा। तो टोटल टर्म मतलब टोटल नंबर कितना होगा जो 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ से हमें n निकालना है। और a क्या होता है, a हमारा पहला सीरीज का पहला लेटर होता है, पहला आपका डिजिट होता है, पहला नंबर होता है। और d डिफरेंस होता है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5। और an क्या होता है, लास्ट, जो कि 5 से डिविजिबल है। तो सेम फॉर्मूला में पुट करेंगे, an 995 हो गया इज इक्वल टू a का वैल्यू 0 है प्लस n माइनस वन, डी का वैल्यू 5 है। तो यहाँ से 995 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू n माइनस वन। सो ये कितना में कट जाएगा, इसको हम काट देंगे 5, एक बार में जाएगा, और 9 5 45 9, मतलब 199 टाइम हो गया। तो n क्या हो जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू 200। मतलब यहाँ से पता चल गया कि 0 से 999 के बीच में 200 ऐसा नंबर है जो कि 5 से डिविजिबल है। अब 7 से सेम कंसेप्ट करके निकालेंगे। 7 से क्या होगा, 0 7 14 फिर 21, और ऐसे ही लास्ट नंबर हम लोग को निकालना होगा। लास्ट नंबर हम लोग जनरली निकालते कैसे, वो ट्रिक बता देता हूँ। लास्ट नंबर जैसे बोला है 999 है ना, तो 999 तक में निकालना है, तो इसको सिंपल हम 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 7 का हम लोग डिफरेंस लेके चल रहे। तो ये कितना आ जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 2 9, तो 7 चौके 28, 1 9, मतलब 7 दूनी 14, 142 बार में जा रहा है। और आपका 5 कैरी बच जा रहा है, मतलब प्लस 6 बच जा रहा है। ठीक है, सॉरी 5 बच रहा है, 5 रिमाइंडर बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, 999 में से 5 घटा देंगे, तो 994 हो जाएगा। तो ये हमारा लास्ट डिजिट हो गया। अब सेम फार्मूला यूज़ कर लेंगे an वाला, देखते रहिए ये वाला फार्मूला फिर यूज़ करेंगे। इस केस में an क्या है, 994 इज इक्वल टू a 0 ही है अभी, प्लस n माइनस वन, और d यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का डिफरेंस 7, 7 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, 994 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू n माइनस वन। तो 994 डिवाइडेड बाई 7, ये तो पहले ही निकाले हुए हैं, हमारा 142 है, तो 142, और ये 1 माइनस वन इधर आके प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या आ गया, 143। मतलब ऐसा 143 नंबर है जो 143 दे दिए। ये 200 नंबर 5 से डिवाइडेड है, ये 200 नंबर 7 का मल्टीपल है। ठीक है, अब इसमें एक एम्बिग्यूटी क्या आ जाता है, सपोज देखिए इसमें भी 0 काउंट हुआ है, इसमें भी 0 काउंट हुआ है। ठीक है, और इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ एक जगह 35 आया होगा, ये देखिए गौर से देखिए यहाँ पर,
इसको अगर हम एक्सपेंड करते पहले वाले सीरीज़ को तो यहाँ 35 आया होगा, और इसको भी एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ भी 35 आया होगा। तो देखेंगे कि ये 35 दो दो बार काउंट हुआ है हर जगह। इसका मतलब है 5 और 7 का जो एलसीएम है, जो 35 होता है, ये काउंट हो गया है दो दो बार, तो इसको घटाना होगा। तो सिंपल है, 0 से 999 में हम मल्टीपल निकालेंगे। 35 का मल्टीपल कितना है, तो सेम करेंगे, 0, 35, 70, ये कितने बार जाएगा, तो सेम प्रोसेस है, 999 से 35 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये लगभग अगर आप करते हैं तो ये आपका 2 और 8, 28 बार में जाता है। 28 इंटू 35 प्लस आपका रिमाइंडर बच जाता है 8 45, 19 रिमाइंडर बच जा रहा है। ठीक है, तो 19 रिमाइंडर बच रहा है, तो मतलब 999 में 19 माइनस कर देंगे तो लास्ट डिजिट आ जाएगा, मतलब 980 इज द लास्ट डिजिट। तो 980 लास्ट डिजिट हो गया। फिर से सेम फॉर्मूला यूज़ कर देंगे ए एन वाला, तो ए एन फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू ए हमारा 0 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है हमारा, यहाँ दोनों का गैप 35। ठीक है, तो यहाँ पर 980 डिवाइडेड बाई 35 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो 35 से डिवाइड करेंगे, ये 28 आ चुका है, मतलब ये 28 बार में कटेगा, 28। तो यहाँ से एन का वैल्यू 29 आ गया। सो इसका मतलब है कि 29 टाइम्स हम लोगों ने क्या किया, ये जो दो बार मल्टीप्लाई किया, दो बार, एक बार 5 का मल्टीपल लिया, एक बार 7 का मल्टीपल लिया, तो 29 टाइम्स हम लोगों ने रिपीट किया होगा चीज़ों को। ठीक है, तो ये अगर सम कर देते हैं 5 और 7 का, तो ये हो जाएगा 343। सो 343 में 29 टाइम्स ऐसा हुआ होगा जिसमें हम लोगों ने 0 को दो बार काउंट किया, 5 को दो बार काउंट किया, तो इसमें से सिंपल 29 घटा देंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 9 4 13, और ये एक 314 हो गया। मतलब 314 क्या निकला हमारा, 314 वैसा नंबर निकला बिटवीन 0 टू 999। 314 ऐसा इतना नंबर है जो कि या तो 5 या तो 7 से डिवाइड हो रहा है, और हमें क्या निकालना है, विच इज़ नॉट डिविजिबल। तो ये टोटल नंबर कितना है, 0 से 999 में टोटल 1000 नंबर आता है। सो 1000 में से सिंपल 314 माइनस कर देंगे, तो देख लेंगे कितना आ जाएगा, 6, ये 9 में से 1 8, और ये 9 में से 3 6, मतलब 8686 हमारा हो जाएगा टोटल नंबर, जो कि 0 से 999 में है, जो 5 और 7 दोनों से डिवाइड नहीं होता है। तो ये प्रोसेस है निकालने का। ठीक है, ये आप इजीली भी निकाल सकते हैं, मैंने फॉर्मूला डाल के निकाला क्योंकि ये थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। अदरवाइज इजीली निकालने का सिंपल सा तरीका है कि आप 999 को इजीली क्या करेंगे, आप सबसे आसान निकालना है। सो 999 को सबसे पहले आप 5 से डिवाइड मारो, 999 को 7 से डिवाइड मारो, और 999 को 5 और 7 का एलसीएम से डिवाइड मारो, 35। ठीक है, ये जितना आए, मतलब कोर वैल्यू रिमाइंडर छोड़ के, पॉइंट जितना ये इंटीजर वैल्यू आए, ये दोनों को ऐड कर दो, इसको माइनस कर दो। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। अगर आप निकालना चाहे, बस जीरो का एक बार ध्यान रख लीजिएगा कि क्योंकि तीनों में जीरो ऐड नहीं हो रहा, तो +1 कर दीजिएगा जीरो के लिए, तो ये भी आंसर हो जाएगा। अगर आपको डाउट हो रहा है तो देखिए ये कितना हमारा वैल्यू आया था, मैं निकाल के दिखा देता हूँ। ये हमारा शायद 143 आया था, सॉरी ये हमारा वैल्यू कितना आया था, 200 आया था। जीरो को अगर हटा दे तो ये 199 आया था, और जीरो को हटा दे तो ये हमारा 142 आया था, प्लस 142 माइनस 35 वाले केस में हमारा 28 आया था, जीरो को हटा दे तो 27 हो जाएगा, और लास्ट में मैंने +1 करने बोला है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 9 2 11, एक कैरी, 9 4 13 1 14, एक कैरी और 3, 341 माइनस 27, 27 इसको माइनस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, और ये आपका 3 हो जाएगा। सो 314 आ गया। तो हमारा नंबर क्या था, 314। क्लियर हो गया होगा। आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, आपका मन है, बस जीरो को मैनेज करके रखिएगा आप। इस क्वेश्चन के साथ ही ये वीडियो कंप्लीट होता है। आपने देखा मैंने कंप्लीटली रिमाइंडर क्वेश्चन और डिविजिबिलिटी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस थे 1995 से लेकर 2023 तक सबको कवर कराया। साथ ही में मैंने आपको ट्रिक भी बताया कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। और आपने देखा कि हर ईयर अगर आप देख रहे हैं कि हर ईयर से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपने पिक किया होगा कि हाँ ये 2023 का है, 22 का है और समथिंग। और मैंने स्ट्रैटेजी भी बताया कि किस तरह से डील करते हैं। तो ये आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट सेशन पे, नेक्स्ट रीजनिंग के एक पर्टिकुलर टॉपिक में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू फॉर टुडे।